जय माता दी। आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं जो गृहस्थ लोगों के लिए खास नहीं मानी जाती हैं। इसके साथ ही एक चैत्र माह में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि और दूसरी अश्विन मास में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि होती हैं। चैत्र नवरात्रि मार्च और अप्रैल माह के दौरान पड़ती हैं। वहीं पर शारदीय नवरात्रि की बात करें तो इस साल अक्टूबर माह में पड़ रही हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस साल पूरे 9 दिनों की नवरात्रि हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन आप कौन से भोग लगाएं जिनसे माता रानी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। अगर आप माता रानी को ये भोग लगाते हैं तो माता रानी कहीं ना कहीं आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगी। आज की इस वीडियो में आप सभी माता रानी के 9 प्रिय भोगों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से हो रहा है, जो 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 को दिन गुरुवार को आरंभ हो रही है। इसी के साथ शारदीय नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर 2024 को दिन शनिवार को हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के साथ साथ कलश स्थापना का भी विधान है। 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:23 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी के साथ ही अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:40 पर होगा। इस बीच आप कलश की स्थापना कर सकती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माता रानी की जो सवारी होती है वो ऐसे में वह किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती हैं और वापसी भी इसी तरह करती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस श्लोक के अनुसार वार के अनुसार देवी के आगमन और प्रस्थान के वाहन का निर्णय लिया जाता है। अगर नवरात्रि में सोमवार या रविवार को होती हैं तो माता रानी हाथी में, मंगलवार और शनिवार को घोड़े पर सवार होकर आती हैं। ऐसे में शुक्रवार को माँ डोली पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार को माता रानी डोली में आती हैं। इसी के साथ ही बुधवार के दिन माता रानी नौका में सवार होकर आती हैं। और इस बार शारदीय नवरात्रि गुरुवार के दिन से शुरू हो रही है, तो इसलिए माँ का आगमन डोली से होने जा रहा है। मान्यता है कि माँ का डोली से आना शुभ और समृद्धि को लेकर आता है। जैसे नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग रूपों की विधिवत पूजा की जाती है, उसी प्रकार से माता रानी को अलग अलग विशेष प्रकार के भोग लगाए जाते हैं जो कि विशेष फलदायी होते हैं। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं माता रानी के कौन से रूप को कौन सा भोग लगाएं जिससे माता रानी प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि आएगी। माता रानी की विशेष कृपा आप सभी भक्तों को प्राप्त होगी। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के रूपों में से सबसे प्रथम रूप माँ शैलपुत्री का है। इस दिन आप गाय के घी का भोग माता रानी को जरूर लगाएं, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही माता रानी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। इस दिन आप माता को शक्कर का भोग लगाएं, जिससे आपको चिरायु का वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध चढ़ाएं, साथ ही उस दूध को जरूरतमंद लोगों में बांट दें। इससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, ऐश्वर्य जीवन आप प्राप्त कर पाएंगे। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुसुमांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कुसुमांडा को मालपुए का भोग अर्पण किया जाता है और उसे ज़रूरतमंदों में दान करने से मनोबल बढ़ता है, इसलिए माता को मालपुए का भोग इस दिन जरूर लगाएं। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ भवानी को केले का भोग जरूर अर्पण करें।
केले का भोग अर्पण करने से बुद्धि का विकास होता है, साथ ही कैरियर भी चमकता है, कैरियर का विकास होता है। इसलिए माँ स्कंद माता को इस दिन केले का भोग जरूर लगाएं। नवरात्र के छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप यानी कि माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं, जिससे आपको सौंदर्य की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को इस दिन गुड़ से बनी चीज़ों को अर्पित करें, जिससे आपके जीवन में रोग शोक से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन स्वस्थ बना रहता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी गौरी को आप नारियल का भोग जरूर अर्पित करें। नारियल का भोग अर्पित करने से माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगी, साथ ही अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता को घर में बने पकवान का भोग लगाना चाहिए, जैसे हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन माता की पूजा करने से जीवन में सभी सुख और शांति प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, साथ ही माता रानी का आशीर्वाद मिलता है और जातक की हर मनोकामनाओं को माता रानी पूर्ण करती हैं। तो इस प्रकार आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में माता के 9 स्वरूप को अलग अलग भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके हमें अपना सुझाव ज़रूर बताएं। जय माता की जरूर लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता दी, जय भवानी।